हेलो व्यूवर्स। तो आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है वो भी आज हम सीखेंगे। साथ ही में इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होता है वो भी आज हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए कुछ वर्ड्स मैंने नोट्स किया है। तो अब मैं आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका मैं अब एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको बताऊंगी, साथ ही में उसका मतलब भी बताऊंगी। तो आज का पहला वर्ड है डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब होता है घृणा। घृणा मतलब जिससे आप नफ़रत करते हो, मतलब वो पसंद नहीं है आपको। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा अंडर वैल्यू। साथ ही में इसको अभोर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब भी होता है घृणा करना, मतलब जो पसंद नहीं हो। अंडर वैल्यू मतलब जिसको आप वैल्यू नहीं देते हो। वैल्यू नहीं देते हो, किसको वैल्यू नहीं देते हो? जिससे आप घृणा करते हो, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं अंडर वैल्यू या फिर अभोर। अभोर इसका हो गया सिनोनिम्स। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एडमायर। एडमायर मीन्स हो जाएगा प्रशंसा करना, जैसे कि आप बोलते भी होगे एडमायरेबल, मतलब कि प्रशंसनीय है। तो एडमायर हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। लेट्स मूव इट टुडे सेकंड वर्ड, दैट इज अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है निपुण। निपुण मतलब हो गया कि सारे गुणों से निपुण। और अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्किल्ड। स्किल्ड मतलब कि कोई किसी को आप बोलते हैं स्किल्ड पर्सन, मतलब कि उसमें स्किल्स भरे हुए हैं, मतलब वो स्किल से बिल्कुल निपुण है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्किल्ड। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, योग्य नहीं है, मतलब उसमें गुण है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं इनेप्ट। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनेप्ट। लेट्स मूव इट टुडेज थर्ड वर्ड, दैट इज ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट मतलब होता है अमीर, जिसको आप रिच भी बोलते हो इंग्लिश में। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिच, लग्जरियस। लग्जरियस मतलब भी हो गया अमीर, जैसे लग्जरियस बाइक, चाहे लग्जरियस होम, मतलब कि लग्जरियस होम किसके पास? जो अमीर रहते हैं उन्हीं के पास लग्जरियस होम या फिर लग्जरियस जो भी कार, लग्जरियस जो भी रहता है वो रहता है। और अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा पुअर। पुअर मतलब गरीब होता है। लेट्स मूव इट टुडेज फोर्थ वर्ड, दैट इज एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, मतलब कि जो साधारण नहीं हो। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कब बोलते हो? जब किसी के काम से आप ज़्यादा खुश हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, मतलब कि उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल असाधारण है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी, कॉमन, अनरिमार्केबल, मतलब कि ये बिल्कुल कॉमन है, साधारण सा है, तो उसको बोलते हैं कॉमन या फिर अनरिमार्केबल। इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेट्स मूव इट टुडेज फिफ्थ वर्ड, दैट इज श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है कम होना। और अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा डिमिनिश। डिमिनिश में मतलब ही होता है कम होना। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब हो गया बिल्कुल फैलाना। एक्सपेंड मतलब फैलाना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपैंड। लेट्स मूव इट टुडे सिक्स्थ वर्ड, दैट इज येल। येल, एल वाला एल नहीं, येल मतलब कि बाई ई डबल एल वाला येल। तो इसका मतलब होता है चिल्लाना। जिसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा साउट। जैसे कि अब अगर कोई चिल्लाते रहता है तो आप बोलते हैं ना डोंट साउट, मतलब कि मत चिल्लाओ। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा विस्पर। विस्पर मतलब कि धीरे धीरे बोलना। विस्परिंग मतलब कि कोई भी कभी कभी देखते होंगे क्लास ही में दो लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं तो मतलब वो विस्परिंग करते हैं। तो विस्पर मतलब हो जाएगा धीरे धीरे बोलना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विस्पर। लेट्स मूव इट टुडे सेवेंथ वर्ड, दैट इज पायस। पायस मतलब तो पता ही होगा, पवित्र होता है। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिलीजियस। रिलीजियस मतलब कि धार्मिक, जो कि पवित्र होता है, तो उससे बोलते हैं सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिलीजियस। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा सिनफुल। सिनफुल मतलब कि पापी, जिसको आप पवित्र नहीं बोल सकते हो, जो पवित्र नहीं रहता उसे तो पापी ही बोलेंगे एक तरह से। और इसका इररिलीजियस भी आप इसको साथ में बोल सकते हो, मतलब कि जो धार्मिक नहीं है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सिनफुल या फिर इररिलीजियस। लेट्स मूव इट टुडेज एट्थ वर्ड, दैट इज रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हो तो उसे याद रखना, तो उसे बोलते हैं रिमेंबर। और अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा रिकॉल। रिकॉल मतलब भी होता है याद रखना, या फिर इसको आप कीप इट इन माइंड भी बोल सकते हैं। और अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट मतलब कि भूलना। आप कुछ भी पढ़ते हो भूल जाते हो, मतलब कि फॉरगेट, भूल गए हो। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरगेट। लेट्स मूव इट टुडेज नाइन्थ वर्ड, दैट इज एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड मतलब होता है आमना सामना होना, जैसे कि जिसको आप बोल सकते हो एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कि उसको एक्सपेक्टेड नहीं था,
जैसे कि एनकाउंटर भी किसी का होता है, तो मतलब कि हो जाता है अचानक से, कोई पहले फिक्स नहीं होता है कि मतलब उसको पता नहीं होता है जिसका भी ये हो रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड रहता है, एक्सपेक्ट हम करते ही नहीं और वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। और अगर इसका हम अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा फेस्ड मतलब भी होता है आमना सामना। तो अगर और इसका हम अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा अवॉइडेड मतलब कि टालना। अगर कोई सामने से अगर आपको दिख भी रहा है तो उसको अवॉइड कर दियो, टाल दियो, तो उसको अवॉइडेड इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। लेट्स मूव टुडे 10th एंड लास्ट वर्ड, दैट इज़ कंसील मतलब होता है छुपाना, कोई भी चीज़ है तो उसको छुपाना मतलब हो गया कंसील करना। और अगर इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा हाइड मतलब भी होता है छुपाना, किसी से अगर आप कुछ छिपा रहे हो तो मतलब वो हाइड कर रहे हो आप उससे, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हाइड। और अगर इसका हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा रिवील करना मतलब कि प्रकट करना सबके सामने। जैसे कि आपके पास कुछ चीज़ रहती है, आप वो छुपाते हो तो उसको बोलते हैं हाइड, और अगर उसको आप किसी के सामने फिर वो चीज़, जैसे कोई सीक्रेट ही है तो सीक्रेट आप फिर किसी को बताना चाहते हो तो मतलब कि वो सीक्रेट रिवील करते हो आप, तो इसको बोलते हैं प्रकट करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिवील। तो रहने देते हैं आज इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।